आज का हमारा टॉपिक है लिंक्ड हैश मैप। इसको हम बहुत आसानी के साथ स्टडी करेंगे। लिंक्ड हैश मैप को लिंक्ड हैश मैप क्या है? टाइप ऑफ हैश मैप है। और हैश मैप बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। जावास्क्रिप्ट में इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसमें कि क्या ये स्टूडेंट्स हैं, नेम, माइक, एज, टेंडी। तो अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट कहते हैं। पाइथन में इसको डिक्शनरी या डिक्ट कहते हैं। और इसका दूसरा नाम हैश मैप भी है, जिसमें की वैल्यू पेयर्स को हम स्टोर करते हैं। तो लिंक्ड हैश मैप भी हैश मैप की एक टाइप है, लेकिन इसकी खुसूसियत क्या है कि इसमें कीज़ का जो इंसर्शन ऑर्डर है वो मेंटेन रहता है। ये देखें, ये कीज़ हैं नेम और एज, इनका इंसर्शन ऑर्डर जिसको हम इंसर्ट करेंगे लास्ट में, जिसको हम लास्ट में इंसर्ट करेंगे वो वैल्यू यहाँ लास्ट में जो है ना उसकी की आएगी। उसके बाद अगली जो इंसर्ट करेंगे वो लास्ट में रहेगी। तो इस तरह से इनका एक ऑर्डर मेंटेन होता है। और इसके लिए हम ऑर्डर डिक्ट यूज़ करते थे पाइथन में, लेकिन जब पाइथन 3.7 के बाद इसका बिल्ट इन डिक्ट जो है ना वो इंसर्शन ऑर्डर को बाय डिफ़ॉल्ट मेंटेन रखता है। तो हमें ऑर्डर डिक्ट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर मेंटेन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंसर्शन की वैल्यू पेयर्स डिक्ट में जो है ना वो स्टोर होते उसी ऑर्डर से जिस ऑर्डर से उनको इंसर्ट किया गया था। तो उनको ऑर्डर जो है ना वो मेंटेन रहता है। इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि लीस्ट रिसेंटली यूज़ कैशे, कौन सा कैशे बहुत कम यूज़ हुआ, कौन सा कैशे रिसेंटली यूज़ हुआ। इसी तरह रिसेंटली रिसेंट प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारे ऑपरेशन है, वहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसकी पाइथन इम्प्लीमेंटेशन को हम देखते हैं। बहुत सिंपल है। इसमें हम एक क्लास बनाते हैं, लीस्ट रिसेंटली यूज़ कैशे क्लास हमने बनाया, और इसके कंस्ट्रक्टर को हम कैपेसिटी पास करते हैं। यहाँ पे कैशे की डिक्शनरी हम लेंगे, और ये कैपेसिटी जो है ना क्या है कि मसलन यहाँ पे आप देखें कि कीज़ हैं, कितनी कीज़ हैं? 2 हैं। 3 कीज़ होंगी, 2 होंगी, 5 होंगी, जितनी होंगी वो यहाँ पे हम पास करेंगे इसको। अब अगर हमने उन कीज़ में यहाँ से की को गेट करना हो तो ये गेट का फंक्शन कैसे चलता है? हमने की पास किया, यहाँ पे हम देखते हैं कि कैशे में वो की नहीं है, तो क्या होगा? -1 रिटर्न होगा, नॉट फाउंड। और अगर कैशे में वो की है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? सेल्फ डॉट कैशे डॉट पॉप, इसको पॉप करेंगे तो इसकी हमें वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद हम इसको दोबारा से इंसर्ट करते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक वैल्यू थी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये नेम है, ये नेम है, ठीक है। जब हम इसको पॉप करेंगे तो वो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से ये नेम रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एज है, यहाँ पे एज है, तो ये रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे सेल्फ डॉट कैशे डॉट की क्या है? नेम। नेम में जो वैल्यू हमने पॉप किया था वो दोबारा हम डालेंगे, तो अब ये नेम यहाँ पे आ जाएगा। तो जो मोस्ट रिसेंटली यूज़ है वो एंड में आएगा यहाँ पे। तो गेट करना हो तो हम वैल्यू को गेट करेंगे, पॉप करेंगे। पॉप का मतलब क्या है? वो यहाँ से रिमूव होगी वैल्यू की, और वैल्यू रिमूव होगी। उसके बाद दोबारा से हम इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, तो अब ये मोस्ट रिसेंटली एंड पे रहेगी। ये पॉइंट आपने नोट रखना है। अब हम इसकी वैल्यू को, किसी भी की वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं, तो पुट का जो मेथड है आपको पता है। पुट का मेथड क्या करता है कि अगर वो की है तो वो अपडेट करता है, और की नहीं है तो इंसर्ट करता है। यहाँ पे हम की और वैल्यू इसको पास करते हैं, चेक करते हैं कि कैशे में है तो पहले पॉप करें और फिर इंसर्ट करें, और अगर नहीं है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी और ये इंसर्ट होगी वैल्यू यहाँ पे। अब हमने एक वैल्यू तो इंसर्ट की यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एज और नेम। हमारी कैपेसिटी 2 थी, हमने एक और वैल्यू भी ऐड की थी, तीसरी भी। तो ये कैसे मेंटेन होगी? अब ये कैपेसिटी से ज़्यादा हमने कीज़ यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे हम इंसर्ट करने के बाद चेक करते हैं लेंथ ऑफ सेल्फ। ये जो है ना लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट कैशे की लेंथ ज़्यादा हो गई है सेल्फ डॉट कैपेसिटी से। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सेल्फ डॉट कैशे की तमाम कीज़ को गेट करेंगे, उसको लिस्ट यानी एरे में कन्वर्ट करके उसमें से फर्स्ट को निकालेंगे। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट की, उसको निकाला। अब सेल्फ डॉट कैशे डॉट पॉप करेंगे, उस पहली वैल्यू को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक और वैल्यू जो है ना लोकेशन, फॉर एग्जांपल लोकेशन हम यहाँ पे हमने स्टोर की, तो एज, नेम और क्या है? लोकेशन। अब इसकी कैपेसिटी 2 थी, 3 होगी, तो अब हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे एज को, तो इसकी कैपेसिटी मेंटेन रहेगी। ये मज़ीद क्लियर होगा यहाँ पे जब हम यूज़ केस में देखें कि ये जो क्लास थी लीस्ट रिसेंटली यूज़ कैशे, उसको कैपेसिटी हमने 2 पास किया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने बनाया। ये ऑब्जेक्ट डॉट पुट, यानी अब हम इसमें इंसर्ट करें,
नेम माइक, तो यहाँ पे देखें कि नेम माइक यहाँ पे हमने स्टोर कर लिया कैशे में। अब हम कैशे डॉट पुट एक और वैल्यू इंसर्ट करें एज 25, तो देखें एज 25 एंड में इंसर्ट हो गई। ठीक, उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं कैशे डॉट गेट नेम, नेम को हम गेट कर रहे हैं। नेम कहाँ पे शुरू में है था, जब हम उसको गेट करते हैं तो ये देखें नेम अब एंड में चला गया क्योंकि ये मोस्ट रिसेंटली यूज़ बन गया है। एज इस तरफ मूव हुआ। हम एक और वैल्यू इंसर्ट की सिटी बर्लिन, तो क्या हुआ कि यहाँ से जो लीस्ट रिसेंट यूज ये एज जो था ये यहाँ से रिमूव हुआ, नेम और इसके साथ यहाँ पे देखें कि सिटी बर्लिन जो है ना वो ऐड हुआ क्योंकि इसकी कैपेसिटी 2 थी, तो जो लीस्ट रिसेंट यूज जो पहले जो एलिमेंट था वो यहाँ से रिमूव हुआ। अब हम एज को गेट करते हैं तो क्या आएगा -1 यानी नॉट फाउंड। फिर हम यहाँ पे जॉब इंजीनियर को ऐड कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे ऐसे नेम जो है ना वो रिमूव हुआ, लीस्ट रिसेंटली यूज था, और सिटी और जॉब जो है ना ये यहाँ पे रिटेन कर रहे हैं। नेम को गेट करेंगे -1 नॉट फाउंड, सिटी को गेट करेंगे तो देखें कि सिटी यहाँ पे लीस्ट रिसेंटली यूज शुरू में, अब सिटी मोस्ट रिसेंटली यूज एंड में आ गई। अब अगर हम जॉब को देखें तो जॉब शुरू में है, उसको अगर हम गेट करते हैं तो जॉब जो है ना एंड में आ गई क्योंकि अब ये मोस्ट रिसेंटली यूज बन चुकी है। तो ये हमारा टॉपिक था लिंक्ड हैश मैप। इसके ज़रिए हम हैश मैप, ये जो की पेयर वैल्यू जो डेटा स्ट्रक्चर हैं जिसको डिक्शनरी या ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसके हम ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर को चेंज करने के लिए इस लिंक्ड हैश मैप को इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको भी जानना ज़रूरी है।